कभी कभी आपको उन गलतियों का बोझ भी सहना पड़ता है जो आपने की ही नहीं होती, और ना करता गलतियों का बोझ इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। कहते हैं कि तेरा दुश्मन मर जाएगा अगर तू खामोश है। आप किसी भी शख्स के बुरे रवैये का जवाब जो है वो खामोशी की सूरत में दें, क्योंकि खामोशी जो है ना, उसमें दूसरा शख्स तो है वो मर जाता है। खामोशी इतना बड़ा हथियार है, लेकिन काफ़ी जगहों पे खामोश नहीं रहना होता। जहाँ पे हमारी इज़्ज़त नफ्स के मामलात हैं तो वहाँ हमें रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। वही वक्त है जहाँ आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। पता है बेबसी क्या है? काबिल तरस हालत कब होती है? जब एक इंसान जब किसी शख्स से ढेरों बातें करना चाहता हो, अपने हालात बयान करना चाहता हो, अपनी तकलीफ़ बताना चाहता हो, उस शख्स को बताना चाहता हो कि तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, और तुम्हारे अल्फाज और लहजे में जो अंतर तक असर करते हैं। तुम्हारी लाइल्मी और लापरवाही कितनी अजियत देती है, लेकिन अब कुछ भी बता नहीं पाते और ये कहेंगे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जिससे मिलने के लिए तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। मतलब पता है, जैसे मर्ज़ी में उठा कर चले जाओ, उन्हें हम हर हाल में अच्छे ही लगेंगे, वो हमें कबूल करेंगे। मैंने वक्त से सीखा हर इस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपसे दूर रहकर गुजारा हो रहा हो, जो साथ रहकर भी दूर हो, जो अहमियत देकर भी आम और बेमायने समझे, क्योंकि मेरे लिए मेरे जज्बात से बढ़कर कुछ नहीं। एक औरत की शदीद ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ़ में हो तब मर्द उसके बिना कहे, उसकी तकलीफ़ को समझकर उसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे, और अगर वो रो दे तो अपने बाजों के इशारे में उसे जी भर के रो लेने दे। जब उसका दिल हल्का हो जाए तब मोहब्बत से उसके आंसू साफ़ करे और ख़ुद के होने का एहसास दिलाए, तसल्ली दे कि मैं हूँ तुम्हें सुनने और तुम्हें बिखरने, वजूद को समेटने के लिए। यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं, और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरों पर अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनके अंदर कोई गम उन्हें खाता नहीं है। फिर चाहे हज़ार मुश्किलें आए कोई परवाह नहीं होती। हज़ारों लोगों में से उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पे कोई दाग बर्दाश्त ना करे। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उससे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। अगर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, पर जब अपने लिए आवाज़ उठाए तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। माँ बाप का काम यही होता है कि अपनी औलाद की ज़िंदगियाँ बना दे, और माँ बाप को अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बनानी चाहिए। लड़का या लड़की होने की वजह से किस्मत के बारे में पेशेनगोई नहीं करनी चाहिए, ना ही माँ को और ना ही ख़ानदान को, ना ही माशरे को। कोई मुखलिस होकर आपके आगे झुक जाए तो उसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है। आसमान की जानिब निगाह दौड़ाएं और उस रब की रहमत को महसूस करें। जब कोई ना सुने तो अपने अल्लाह को पुकारें, उससे मांगे। दुआएं बहुत असर रखती हैं। कहते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। हथियार का काम क्या होता है? ख़ुद को बचाने के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं ना, अपने दिफा के लिए, ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो अल्लाह पाक ने तो हमें ये तोहफ़ा दिया है, फिर हम इसको दुआ को क्यों इतना मामूली समझते हैं? दुआ में इतनी ताकत है कि यह मौत तक को टाल सकती है। फिर आप भी नामुमकिन को रो रहे हैं जो अल्लाह के एक गुण के मोहताज हैं। दुआ मांगना मत छोड़ें, मांगते रहें। देखिएगा एक दिन आपकी एक एक दुआ कबूल होगी। यकीन रखने अपने अल्लाह पर, सब ठीक कर देगा। सोशल मीडिया पर देखिए, हर चीज़ पर एतमाद मत करें, क्योंकि सोशल मीडिया धोखा ही धोखा है। यहाँ की खुशियाँ, यहाँ की रौनकें सब धोखा है। सबसे गुजारिश है कि इस धोखे में आकर अपना घर ख़राब मत करें। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेमकसद और बेवजह नहीं है। हर एक चीज़ उस बेहतरीन मंसूबा साज रब के मंसूबे से है। हर नाकामी, हर बंद दरवाजे, हर ठोकर, हर कामयाबी, हर बार और हर जीत आपको मजबूत इंसान बनाता है जो आप आज हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ने हर हाल में हमारे लिए खैर रखी होती है। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं। आप बहुत सी चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, बहुत शिद्दत से उनको मांगते हैं, कुछ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, और कुछ मिल के छिन जाती हैं। ये सारे फैसले आपके हाथ में नहीं होते, फैसले आपके रब के हाथ में होते हैं, क्योंकि वो आपका मालिक है, हर चीज़ पे कादिर है, और जो होता है हमारे लिए ही बेहतर होता है। कभी कभी लोग आपको एक बार बताई हुई बार बार दोबारा बताने लगते हैं, जैसे पहले ना बताई हो। उस वक्त आप भी खामोशी से ऐसे ही सुन लिया करें जैसे पहले सुनी ही नहीं। बीच में टोक कर ना कहा करें कि हाँ, ये आपने पहले भी बताया था। उस वक्त बस उनकी कैफियत को समझकर सुन लिया करें। खुशियाँ बांटें, सुकून बांटें। कुछ ससुराल वाले मियाँ बीवी के शुरू के साथ उनको ज़हनी अज़ियत दे देकर ज़ाया कर देते हैं, और फिर जब उनकी ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं तो फिर उनको अलग कर देते हैं, और वो लड़की सारी ज़िंदगी अपने माजी को नहीं भूल पाती है।
बंद आँखों में नज़र आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। जिसकी छोटी सी रिहाइश है वो अपनी जगह से खुश है और मुतमईन है। उसे ज़रूरत नहीं है कि तुम जब उसके घर जाओ तो उसे ये कहो कि तुम इसमें कैसे रहती हो और उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दो। जिसका शौहर मुश्किल मिजाज का है वो उससे जानती है और अपने बच्चों और घर के लिए उसको साथ निभा रही है। वो तुम्हारी तरफ से ये सुनने की मुंतज़िर नहीं है कि अरे ये तो बहुत बुरा हाल है, मैं तुम्हारी जगह होती तो उसका गला घोंट देती या उसको छोड़ देती वगैरह वगैरह। जिसके बच्चे तालीमी मैदान में कामयाब नहीं हैं वो तुमसे ये नहीं सुनना चाहती कि तुम अपने बच्चों की कामयाबी को दिखाकर उसका मजाक उड़ाओ। जो औरत किसी जगह काम कर रही है क्योंकि उसके माली मुश्किलात का सामना है और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसे तुम्हारी तरफ से ये सुनने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऐसी जगह है जहाँ तुम काम करती हो, मैं तो कभी भी ऐसे काम को कबूल नहीं करती। कुछ लोग हमसे बेफिक्र होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कबूल करते हैं, गुजारा करते हैं और छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और मुतबादिल नहीं होता। वो अपनी परेशानियों को अल्लाह के सपोर्ट करते हैं और आधे भरे गिलास को देखकर खुश होते हैं। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उनकी तकलीफ़ों को ताज़ा मत करें और उन पर फैसले मत सुनाएं। जब तुम्हारी हालत उनसे मुख्तलिफ हो, बोलने से पहले अपने अल्फाज को छांट फटक लो। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख पाते। कुछ लोग हमारे दिल को इतने रास आ जाते हैं कि वो कुछ भी बुरा कर लें लेकिन कभी भी उनसे नफ़रत नहीं हो पाती। तरबियत के रंगों में ऐसे ढलो कि लोग तुम्हें पढ़ना चाहें तो हमारे साथ रहना चाहें, तुम्हें सुनना चाहें, तुम्हारे जैसा बनना चाहें। वो बहुएं बहुत अच्छी रह जाती हैं जो आते साथ ही अपना रंग दिखा जाती हैं। उनकी इज़्ज़त सब करते हैं और वही सबको अच्छी लगती हैं और जो बेचारी खिदमत करती हैं और अपने ससुराल वालों का सोचती हैं वो हमेशा बुरी रहती हैं। मोबाइल फ़ोन पर झुकी गर्दन से अगर मोबाइल फ़ोन पर अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़े जा सकते हैं तो हकीकी रिश्तों को निभाने के लिए झुक जाने में क्या कवाहत है। मर्द अपनी औलाद को माँ के ख़िलाफ़ नहीं भड़काता, लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपनी औलाद को बाप के ख़िलाफ़ ज़रूर भड़काती हैं। जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता तो वो रिश्ते ज़मीन पर पड़े उन सूखे पत्तों की तरह होते हैं जो कभी पल में इधर या उधर फिर रहे होते हैं और बिला आखिर वो पत्ते किसी की भी पाँव में आकर कुचल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करो ताकि सबसे ख़ास चीज़ अगर किसी के पास हो तो वो आपके पास हो जिसको एहसास कहा जाता है। मुनाफ़िक़त करें, मुँह पर मुकर जाएँ, ऊँची आवाज़ में झूठ बोलकर जीत जाएँ, चाले चलें, किसी को नीचा दिखाने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं चले जाएं। अपने ऐबों को छुपाकर किसी और पर डालकर जितना उसे सरेआम रुस्वा कर सकते हैं कर लें, मगर सिर्फ एक बार ये सोच लें कि वो जो आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है वो अल्लाह बहुत ताकत वाला है। पता है वो आपको भूलने वाला नहीं, बस इतना सताएं जितना जहन्नुम की याद बर्दाश्त कर सके। लोगों की आओ से डरें, उनके सब्र की बर्दाश्त से डरें। कोई आपकी वजह से अल्लाह के सामने अगर रो ले तो फिर उस बात से डरें। क्या शादी इसलिए होती है कि लोगों के सामने शौक़ से जहाँ से लेकर जाते हैं जाके उसकी सारी शरारतें ख़त्म कर देनी है, उसके लफ्ज़ों का गला दबा देना है? क्या शादी इसलिए करते हैं कि किसी के घर की सबसे लाडली सास बेटी को घर लाकर उसे डिप्रेशन का मरीज़ बना दें? अगर औरत मर्द ज़ात को अपनी आंखों से मजदूरी करता देख ले तो मेरी नज़र में औरत के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि जो मोहब्बत न में थका दे वो छोड़ देनी चाहिए। ये सुनते ही अफसरदा सी हंसी मेरे होंठों को छू गई और मैंने धीरे से सरगोशी की कि मोहब्बत नहीं थकाती, जिसको चाहा जाए उसकी बेरुखी और बेहसी थका देती है। आज के दौर में अगर कोई गुनाह से बचने की कोशिश कर रहा है तो उसका सहारा बने, उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर ना मारें कि पहले तुम क्या थे और अब क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। मियाँ बीवी जब इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस रिश्ते को कमज़ोर कर सके। कमज़ोरी तब शुरू होती है जब लोगों के सामने एक दूसरे की तस्लील शुरू हो जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इज़्ज़त बना कर रखनी चाहिए। मामलात अल्लाह के सपोर्ट करना ही बेहतर होता है क्योंकि हम ख़ुद भी अपने साथ इतने मुखलिस नहीं होते जितना हमारा अल्लाह हमारे साथ होता है। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है, शरीयत देखी जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है, मगर आज की औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। उससे खूबसूरत एहसास हो ही नहीं सकता कि मनपसंद शख्स आपको रूठ जाने पर मनाए और उस वक्त तक मनाता रहे जब तक आप मान नहीं जाते।
जहनी मार इतनी बुरी होती है कि इंसान दीमक की तरह ख़त्म होता जाता है और किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं आता। अल्लाह पर यकीन करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब दिमाग की रगें 100 तरह की उलझने में हो और असबाब की जगह सवालिया निशान आ जाए, उस वक्त इस बात पर यकीन रखना चाहिए, अगर वो चाहे तो आग जला नहीं सकती, समंदर डुबो नहीं सकता, मछली निकल सकती है मगर हज़म नहीं कर सकती और चाँद 2 टुकड़े हो जाता है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता। दूसरों की तकलीफ़ में देखकर कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अपने आप को तकलीफ़ पहुँचे तो कहते हैं अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भागकर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर शादी की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। जज्बात में आकर कभी भी अपनी जगह मत छोड़ें, क्योंकि आपके मकाम पर काबिज़ होने को हज़ारों लोग मुंतज़र होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, काम चमचा मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। अगर औरत चाहती है कि उसका शौहर फरिश्ता जैसा हो तो पहले घर को जन्नत जैसा बना दे, फरिश्ते जहन्नुम में नहीं आते। और अगर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी हूर जैसी हो तो फिर पहले ख़ुद को नेक इंसान बनाए, हूर शैतानों को नहीं मिलती। बेवकूफ़ बने रहोगे तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया तो ताल्लुकात भी ख़त्म और तुम भी ख़त्म। ये है आजकल की दुनिया। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहते हैं। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नज़र आती हैं। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना और एक ही प्लेट में मिलकर खाना कोई बेशर्मी वाली बात तो नहीं। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जज्बात में आकर कभी भी अपनी जगह मत छोड़ें, क्योंकि आपके मुकाम पर काबिज़ होने को हज़ारों लोग मुंतज़र होते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए हर तसल्ली और नसीहत बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का आपके साथ रहना। इससे खूबसूरत एहसास हो ही नहीं सकता कि मनपसंद शख्स आपको रूठ जाने पर मनाए और उस वक्त तक मनाता रहे जब तक आप मान नहीं जाते। मियाँ बीवी जब इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस रिश्ते को कमज़ोर कर सके। कमज़ोरी तब शुरू होती है जब लोगों के सामने एक दूसरे की तस्लील शुरू हो जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त बना कर रखनी चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़ और दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम पर क्या गुजर रही है। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपना गम दुख बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ को महसूस कर सके। मोहब्बत में मर्द की सच्चाई की पहली अलामत ये है कि वो डरपोक होता है, और औरत मोहब्बत में सच्ची हो तो वो दलेर होती है। इंसाफ को हमेशा अपने गल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वो बोता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना करो। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है तब कोई दिल दुखा भी दे तो कभी बुरा नहीं लगता। अपने रब पर यकीन रखो, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है। तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या उसे तुम्हारी बेबसी नज़र नहीं आती? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बस अपने रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा।
अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी हमेशा कायम रहती है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। शादीशुदा बेटे और बेटियों को गोद से उतार दें, क्योंकि वालिदैन की गोद में बैठी हुई औलाद कभी रिश्ते ज़िवाज को सही से नहीं निभा सकती। एक मर्द वहाँ रह सकता है जहाँ वो सुकून में हो, भले उसे सुकून में रखने वाली चीज़ भी हो। अगर औरत ये समझती है कि हसीन होना ही काफ़ी है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सी हसीनाएँ तलाक़शुदा हैं। मर्द का रुतबा कुछ और है। मर्द को अल्लाह ने जो बना के भेजा है, जिस तरह से एक औरत का प्रोटेक्टर बना के भेजा है, औरत उसके ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। जो औरत हुक्मरान भी है, वो भी अपने शौहर से मोहब्बत और चाहत का इजहार करती है। वो अपने शौहर के साथ हुक्मरान नहीं है, अपने मुल्क पे हुक्मरान हो सकती है। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। कभी कभी अच्छा लगता है सब जान कर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। बीवी को नसीहत तन्हाई में करें, तारीफ़ करनी हो तो सबके सामने करें। याद रखें, सबके सामने डांट डपट कर आप हीरो बनना आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ज़ीरो बना सकता है। औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता। अब सब्र के ज़माने गुजर गए, अब सिले का वक्त है, अब बात सकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है, अब मुसाफते ख़त्म होने को हैं, अब आंसू की मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है, किसी और का नहीं। अब अल्लाह ने ये तुम्हारा वक्त किया है। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता, वो आपके मालिक नहीं हैं, वो आपके राज़िक भी नहीं हैं, उन्होंने आपको तख्लीक भी नहीं किया। सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी ही नज़रों में बेवक़्त कर दें। आपने सिर्फ़ अल्लाह को देखना है, सिर्फ़ अल्लाह को सुनना है, और सिर्फ़ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है कि जिसने आपसे ख़ुद अपनी आसानियों का वादा किया है। तल्ख़ रवैये, बेरुखी, नज़रअंदाज होना, ये ऐसे स्लो पॉइज़न हैं जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, और इंसान वक्त से पहले शिकायत करता है कि मेरे साथ ये ना किया जाए। फिर वो चीखता है और बिलाखिर वो खामोश हो जाता है, और ये खामोशी असल में उसकी रूह को फ़ना करने की अलामत होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उससे यूँ आजमाइशों की नज़र करके एक दूसरे की ज़िंदगी को तबाह ना करें। मोहब्बत के बदले आप और कुछ दे सकें या नहीं, मोहब्बत का भरम रखना सीख लें। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोल के सुन लो। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, मुश्किल में जो साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं। बहू का मुआवजा हमेशा दूसरों की बहुओं से करने वाले अगर समझते हैं कि बहू को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी हुई है, तो मुआवजा अपनी बेटी के साथ करें और फिर हक बात बताएं, क्या वाकई ये बहू को इसका हक दे रहे हैं। अगर आपको अपनी भाभी की तारीफ़ करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मगर दूसरों के मुंह से उसकी तारीफ़ सुनकर हज़म करना ज़रूर सीखें। जैसे ज़िंदगी में बहुत सी बातें बर्दाश्त करना ज़रूरी हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपनी भाभी की तारीफ़ बर्दाश्त करना भी आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हसद से आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाती है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार का नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक और प्यार से नाम लेना सुन्नत है, और इस तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी को
अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। जो मर्द सुबह से काम पर जाते हैं और रात के खाने के बाद ही वापस आते हैं, वो अमूमन थके हुए और तनाव का शिकार होते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो बातचीत या दूसरों की राय सुनने को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी के दबाव ने उन्हें बातों के नहीं बल्कि अमल के मर्द बना दिया है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि जब तुम्हारे वालिद शाम को घर आएँ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, क्योंकि बाहर की दुनिया मर्दों के लिए सख्त हो चुकी है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।